तो देखिए, रिफिलिंग और ड्रम चेंज करने से पहले ये प्रिंट आउट है और रिफिलिंग और ड्रम करने के बाद ये प्रिंट आउट है जी। तो ये प्रिंटिंग में देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप इस साइड का भी बोल्ट देखिए, यहाँ पर भी देखिए और इसे भी देखिए और इसे भी, तो दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा कि अंतर। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। तो देखिए, अगर हमारे मल्टीटेक के इंस्टीट्यूट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बहुत कुछ लाया है सीखने और सिखाने के लिए। तो देखिए, हमें भी आपसे कुछ सीखने को कभी मिल जाता है। तो हम देखिए सबसे पहले नए नए टेक्निकल वीडियो हम बनाते हैं जिसमें हमारा लैपटॉप से रिलेटेड होता है कि जो लैपटॉप हमारे पास इस समय लेटेस्ट आ रहे हैं 11 जनरेशन या 10 जनरेशन, उन सभी के भी लैपटॉप्स के बारे में हम बताते हैं कि कैसे उसमें प्रॉब्लम्स आ जाए तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में भी हम बताते हैं कि मदरबोर्ड, क्योंकि देखिए हमारे पास सबसे पहले मदरबोर्ड आया है, मदरबोर्ड से ही लैपटॉप फिर बना है, तो हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में भी हम रिपेयरिंग के बारे में बताते हैं। इस समय आपको सबसे ज्यादा बेटर चल रहा है ई रिक्शा का डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो ई व्हीकल्स, इन सारे चीजों के कोर्स हमारे पास ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, रनिंग कंडीशन में है, जो बच्चे बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पर कोर्स इस समय कर रहे हैं। हमारे साथ साथ एसी, और एसी में आपको एसी इन्वर्टर के बारे में हम प्रॉपर नॉलेज देते हैं, जिसमें एसी पीसीबी के नॉलेज भी देते हैं, जिसमें सारे रिपेयरिंग कराए जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्रिंटर्स के रिपेयरिंग भी कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें प्रिंटर्स के बारे में बताया जाता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास इस समय प्रिंटर्स आए हैं, उस प्रिंटर्स में क्या फॉल्ट्स आ रहा है और उस फॉल्ट्स को किस तरीके से हम सॉल्यूशन देंगे, जो मैं आपको प्रोसेस में बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप घर बैठे भी हमारे दिए गए सॉल्यूशन के द्वारा आप सीख सकते हैं प्रिंटर, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के बाद हम जो भी नए वीडियो बनाते हैं प्रिंटर से रिलेटेड या और भी नए टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, जो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले प्रिंटर्स जो आया है, कौन सा मॉडल का है, किस कंपनी का है, मैं कंपनी का नाम मैं पहले बता रहा हूं कि किस कंपनी का ये प्रिंटर है। तो प्रिंटर जो हमारा है वो HP कंपनी का है, HP लेजरजेट M1005, जिससे हम बोलते हैं HP लेजरजेट 1005 के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रिंटर में MFP भी बोलते हैं इसे, कि मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है, कि एक प्रिंटर में प्रिंट करने के भी ऑप्शन है, साथ साथ में कॉपी करने के भी ऑप्शन है और स्कैन करने की भी फैसिलिटीज दी गई है। तो ये 3 काम इस प्रिंटर में दिया गया, तो इसीलिए इस प्रिंटर को हम मल्टी फंक्शन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रिंटर्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स मैं सबसे पहले दिखाऊंगा और उसे सॉल्यूशन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्रिंटर को हमने ऑन कर लिया है। देखिए प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ी सी पास आ जाइएगा। तो देखिए हम रेडी पोजीशन में हमारा प्रिंटर है, ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इस प्रिंटर डिस्प्ले पर हमारा रेडी लिखा हुआ आ चुका है। तो रेडी जब आ गया है तो हम इसके बाद में अब सेल्फ टेस्ट लेंगे या सिस्टम से कमांड देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या क्या प्रिंट आउट लेना है। तो सेल्फ टेस्ट लेने के लिए आपको ये दोनों साइड का एरो की के एक साथ में प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा और पेपर हम प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ और पेपर लिफ्ट हुआ, और पेपर लिफ्ट होने के बाद देखिए पेपर आउट हो गया है जी। तो देखिए ये प्रिंटिंग क्या आ रहा है, ये लाइट प्रिंटिंग आ रहा है। आप अगर गौर से देख रहे होंगे तो प्रिंटिंग कैसा आ रहा है, ये लाइट प्रिंटिंग आ रहा है। तो इस लाइट प्रिंटिंग को हमें क्या करना होगा, सोल्व करना है कि किस तरीके से इसे हम ठीक करेंगे जी। तो लाइट प्रिंटिंग किस कारण से आता है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो लाइट प्रिंटिंग के कारण होता है, सबसे पहले हमें इसमें लगे हुए कार्टेज को देखना होता है, जिसे हम बोलते हैं टोनर कार्टेज। तो इसमें लगे हुए टोनर कार्टेज के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि टोनर कार्टेज लगा हुआ कौन सा है। तो इस 1005 प्रिंटर जो हमारे होते हैं, 1005 प्रिंटर्स में टोनर कार्टेज जो लगे होते हैं वो हमारे होते हैं Q2612A, Q2612A कार्टेज लगे होते हैं। जो ये प्रिंटर्स भी आपको मार्केट में सबसे ज्यादा मिलेंगे और कार्टेज भी बहुत ज्यादा मिलेंगे जी, क्योंकि Q2612A कार्टेज बहुत सारे प्रिंटर्स में यूज होते हैं। अब कौन कौन से प्रिंटर्स में यूज होते हैं वो भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे HP लेजरजेट 1010, फिर 1012, 1015, 1018,
10-20, 10-20 प्लस, 10-22, 10-22 एन। एन के मतलब होता है यहाँ पर नेटवर्क। तो नेटवर्क प्रिंटर भी आया था 10-22 एन, तो उसमें भी आपको 12 ए ही कार्टेज यूज हो जाएंगे। तो ये तो मैंने बात किया केवल आपको प्रिंटर्स का। इसके बाद में जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर आए थे उसके भी कुछ मॉडल्स मैं बता देता हूं, जैसे 30-30, 30-10, 30-20, 30-50, 30-45, 30-55। इन सभी मॉडल्स में आपको 12 ए ही कार्टेज यूज होते हैं। और उसके बाद में हमारे आगे थे 1005, तो उस प्रिंटर में भी आपको हमारे 12 ए ही कार्टेज यूज होते हैं। तो देखिए मैंने काफी सारे मॉडल्स में मैंने बताया कि कौन कौन से मॉडल्स में आपके 12 ए कार्टेज यूज होते हैं। साथ में इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं स्टेप, तो कैनन कंपनी के भी कुछ प्रिंटर्स ऐसे आते हैं जिसमें भी 12 ए कार्टेज लग जाते हैं सेम एज इट इज, जैसे LBP 2900। कैनन LBP 2900 जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं उसमें भी आपका 12 ए ही कार्टेज यूज होते हैं, तो 12 ए कार्टेज भी हम उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए अब इस कार्टेज को हम निकालने जा रहे हैं, तो निकाल कर इसे रिपेयर भी करेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम तो ये फॉल्ट्स आए हैं, और जब हम इसे प्रॉपर रिपेयर कर लेते हैं तो देखते हैं कि फिर दोनों प्रिंटिंग में क्या अंतर आया है, जो हम आपके सामने जरूर दिखाएंगे अभी। तो यहां से टॉप कवर को हमें, ये जो देख रहे हैं, इस लॉक को ऐसे प्रेस कर देंगे और टॉप कवर को हम इसे ऊपर उठा लेंगे, और इससे हम कार्टेज जो लगे होते हैं इस कार्टेज को हम बाहर निकाल ली। देखिए, तो देखिए सबसे पहले इस कार्टेज में क्या करना है, हमें ऐसे बजा कर हमने देख लिया, तो आवाज से ही पता चल रहा है कि इस कार्टेज में इंक रिफिल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इंक रिफिल करना है और कार्टेज को रेडी करना है। तो इंक रिफिल करने का प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले अपने हाथों में इस जगह पर, इस पोजीशन में कार्टेज को रखिए और इस लॉक को ऐसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद यहां पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इस जो ड्रम देख रहे हैं, इस ड्रम साइड में गियर जो लगा हुआ, गियर साइड में यहां पर 2 स्क्रू लगे हुए मिलेंगे, 1 और 2। दोनों स्क्रू को हमें पहले ओपन करना है। और इसके बाद में इस कैप को, जो कैप देख रहे हैं, इस कैप को इसे बाहर खींच लेंगे। खींचने के ओपन करने के बाद इस अंगूठे की मदद से इस लॉक से इसे ड्रम को बाहर निकाल लेंगे और इसे गियर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ड्रम को हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये PCR है। और PCR को ओपन करने के बाद जो दोनों साइड से देख रहे हैं एक स्प्रिंग लगी हुई है कि यहाँ कनेक्टिविटी करने के लिए, तो इस स्प्रिंग को के पास में एक अंगूठे को रखते हैं और इस साइड से इस स्प्रिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस स्प्रिंग को आप बाई चांस आप नहीं लगाते अपने कार्टेज में, तो एक साइड से बिल्कुल ही वाइट पेज दे देता है या किसी में बिल्कुल ही प्रिंट नहीं आता है। तो इस स्प्रिंग को कम इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि ये दोनों साइड के पॉइंट को कनेक्टिविटी में मिलाकर रखता है। तो देखिए हमने ये स्प्रिंग को भी ओपन कर लिया है। अब दोनों साइड में छर्रा लगा होता है, उस छर्रे को मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि छर्रा कहां पर होता है, किस जगह लगा होता है। देखिए ये छर्रा है, ठीक। उसी तरीके से इस साइड में भी छर्रा लगा हुआ है और इस छर्रे को अंदर के साइड से इसे बाहर की ओर प्रेस करना है। देखिए यहां पर ये छर्रा बाहर आ रहा होगा। आगे उसी तरीके से फिर सेम एज इट इज इस साइड में भी करेंगे। देखिए छर्रा बाहर आ गए। अब छर्रे थोड़ा सा जो बाहर आए हैं उसे नोज प्लायर की मदद से यहां से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हमारा छर्रा ओपन हो गया।
जैसे छर्रे को हमने बाहर निकाला उसके बाद में ये दो भाग में कार्टेज डिवाइड हो जाएगा। देखिए कार्टेज दो भागों में डिवाइड हो गया और इस साइड में जो स्प्रिंग लगी इस स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करके इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और दोनों साइड से कवर को हम ओपन कर लिए। तो इसके बाद में हम सबसे पहले देखिए जो मैंने पार्ट्स ओपन किया है, कौन कौन से पार्ट्स ओपन किया है मैं वो दिखा देता हूँ। ड्रम और इसे बोलते हैं पीसीआर, ये दोनों पार्ट्स को मैंने ओपन कर चुका हूँ। तीसरे नंबर जो पार्ट्स आते हैं उसे बोलते हैं वाइपर ब्लेड या क्लीनिंग ब्लेड बोलते हैं, जो ये हमारा है। तो ये तीन पार्ट्स आपको ओपन हो चुके हैं। तीनों पार्ट से अलग अलग फोल्ड्स भी आपको आते हैं और तीनों पार्ट्स का अलग अलग वर्क भी होता है। सबसे पहले इसका काम समझिए कि काम क्या होता है। ये जो हमारा होता है ड्रम, इस ड्रम का काम होता है इमेज को क्रिएट करना। इस पर ही इमेज हमारा क्रिएट होता है ड्रम के ऊपर और पेपर के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो इमेज सबसे पहले कहां पर क्रिएट होगा, इस ड्रम के ऊपर, इसे बोलते हैं ईपी ड्रम। और ईपी ड्रम के जस्ट नीचे ये लगा होता है पीसीआर, जो इस ड्रम को निगेटिव क्या करते रहता है, चार्ज करते रहता है जी। निगेटिव क्या करता है, चार्ज करता है। तो ये पीसीआर होता है जिसे बोलते हैं पावर कंट्रोल रॉड। और ये हमारा वाइपर ब्लेड है या क्लीनिंग ब्लेड के नाम से इसे जानते हैं, जिसका काम होता है इस ईपी ड्रम को क्लीन करना। हमेशा अपर सरफेस को क्या करेगा, ये क्लीन करते रहता है। कौन, ईपी ड्रम। ईपी ड्रम को वाइपर ब्लेड। और ये हमारा है जो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं टोनर वेस्टेज बॉक्स। इसमें जो वेस्टेज जो इंक होती है वो वेस्टेज इंक यहाँ पर आगे जमा हो जाती है। तो वेस्टेज इंक को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक, बाहर निकालने के बाद सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब इन तीन जो हमने पार्ट्स ओपन किया था, सबसे पहले इस ड्रम को, सॉरी क्लीनिंग ब्लेड जिसे हम वाइपर ब्लेड भी बोलते हैं, वाइपर ब्लेड को इसमें एडजस्ट करते हैं। इस वाइपर ब्लेड को हमने एडजस्ट कर दिया। लगाने के बाद इसे टिश्यू पेपर से इसे क्लीन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे पास टिश्यू पेपर या कॉटन टाइप क्लॉथ होनी चाहिए। और इसके बाद में सेकंड पार्ट्स हमारा आते हैं, इसे बोलते हैं पीसीआर। और इसके बाद में हम लगाते हैं ये जो हमारा ईपी ड्रम है, इस ईपी ड्रम को लगाते हैं। और देखिए ईपी ड्रम के ऊपर अभी बहुत सारे डस्ट भी लगे हुए दिख रहा है और इसे डस्ट और भी हमने इसे लगा दिया है। और इसे देखिए हम लगाने के बाद इसे रोटेट करा के आपको दिखाते हैं कि देखिए वाइपर ब्लेड इसे क्लीन कैसे करता है। देखिए डस्ट लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन अब देखिए क्या डस्ट अभी भी लगा हुआ है, नहीं, ये डस्ट क्लीन हो गया। तो क्लीन कैसे हुआ, वाइपर ब्लेड के हेल्प से। इसके बाद में इस अपर कवर होता है, ये ड्रम के सेफ्टी के लिए लगा होता है। इस कवर को हम इस साइड में यहाँ पर लॉक में फंसा देते हैं दोनों साइड से। फंसाने के बाद एक स्प्रिंग लगा हुआ होगा यहाँ पर, जो ये स्प्रिंग देख रहे हैं, इस स्प्रिंग को इस साइड में ऐसे लगा दिए और इस लॉक में ऐसे फंसा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद में इसे साइड में हम रख लेते हैं अभी। और अब हमें इसे टोनर इंक बॉक्स के हम काम करने जा रहे हैं। जो टोनर इंक बॉक्स के ऊपर सबसे पहले इसमें जो लगे हुए मिलेंगे आपको, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रोड। जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रोड। और इस मैग्नेटिक रोड को हमें सबसे पहले इसे खोलना होगा यहां से, जो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रू किसी ने पहले से ओपन कर दिया था, तो मैंने लगाकर फिर मैं बता रहा हूँ कि किस पोजीशन में लगा होता है स्क्रू,
तो देखिए ये स्क्रू आपको लगा हुआ है, तो इस स्क्रू को हमें पहले ओपन करना है। इस स्क्रू को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ से ओपन करने के बाद ये जो मैग्नेट रोड देख रहे हैं, इस मैग्नेट रोड को हमें बाहर निकालना है। तो थोड़ा सा इस गियर साइड से इसे हल्का सा बाहर की साइड में ऐसे प्रेस करेंगे। एक बाहर की साइड में हमने प्रेस कर लिया और इसे लग दिया। देखिए इस लॉक से अब यहां पर और अब इसमें हम इंक रिफिल करेंगे, तो हमारे पास इंक का बोतल भी होना चाहिए। तो देखिए हम इंक का बोतल अभी हम निकाल रहे हैं आपके पास। देखिए इंक रिफिल भी कर रहे हैं। अब इंक रिफिल करने से पहले इंक को थोड़ा सा सक करना जरूरी है। अगर सक नहीं कीजिएगा तो इंक क्या होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक इंक होता है, तो वो जमा हुआ होता है। तो थोड़ा सा सक कर लीजिए। सक करने के बाद बिल्कुल देखिएगा कि एकदम रेत की तरह एकदम अलग अलग हो जाएंगे सारे इंक, और इसे इसके बाद में हम इसे रिफिल कर लेंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पर हमने इंक रिफिल कर दिए। और ये जो ब्लेड सा दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं डॉक्टर ब्लेड, जो हमेशा आपको मैग्नेटिक रोड के पास ही लगा हुआ मिलेगा। तो इस डॉक्टर ब्लेड का काम होता है ओवरफ्लो ना करना है। इंक आपको ओवरफ्लो नहीं होगा, इंक ज़्यादा मैग्नेट के ऊपर नहीं आएगा। एक कौन रोकता है, ये डॉक्टर ब्लेड जी। अगर ज़्यादा इंक आ रहा है, फ्लो हो रहा है, तो देखिए मैं फ्लो भी दिखा देता हूँ कि कैसे होना चाहिए बराबर में। देखिए अभी तो ये गोला बना हुआ आ रहा है जी, देख रहे हैं गोला सा बना हुआ आ रहा है, ये सारे छोटे छोटे गोले बने हुए आ रहे हैं। तो अभी तो काम चल जाएगा, अभी मान लें कि एक रिफिल या दो रिफिल काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही दो से ज़्यादा रिफिल कीजिएगा तो इससे आपको जो वाइपर ब्लेड नहीं, इसे बोलते हैं डॉक्टर ब्लेड, डॉक्टर ब्लेड को रिप्लेस करना ही होगा। जब तक नहीं करेंगे तो ये गोला बनता हुआ आएगा, और जिसके कारण वो प्रिंटिंग पर इफेक्ट डालेगा जी। तो हमें इस पर ध्यान रखना है, ये गोला नहीं बना हुआ आना चाहिए। और अब इसके बाद में जो स्क्रू हमने इस जगह से ओपन किए थे, उस स्क्रू को फिर हम इस जगह पर लगा देते हैं। और अब इसके बाद में दोनों बॉक्स के साइड को, और गियर से देखिए यहाँ पर गियर लगा हुआ, फिर यहाँ पर गियर, तो दोनों गियर को गियर से ऐसे लॉक में ऐसे फंसा लेंगे जी। देखिए बिल्कुल इजी होता है रिफिल करना, और इसे एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और दोनों साइड के लॉक को हम यहां पर करने के बाद अब इस और इसके बाद में इस स्प्रिंग को हम इस पोजीशन में लगा देते हैं।
करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, कार्ट्रिज को, बॉडी को। साफ करने के बाद अब फिर इसे हम इस प्रिंटर में इसके पोजीशन में लगा देते हैं। और अब इसके बाद में हम प्रिंट आउट लेते हैं कि प्रिंट आउट कैसा आ रहा है इसमें। देखिए हमारे प्रिंटर में इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, रेडी हो चुका है प्रिंटर। रेडी होने के बाद अब हम सेल्फ टेस्ट स्विच को फिर दोबारा, दोनों ये स्विच देख रहे हैं, दोनों एरो की के हम एक साथ में प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये प्रिंट आउट आ रहा है, लेकिन जितना चाहिए क्लियरिटी उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा है अभी भी। तो हम इसका ड्रम को रिप्लेस करना होगा। सबसे पहले क्या रिप्लेस करना होगा, ड्रम को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि इमेज कहां पर बन रहा है, मैंने पहले ही बताया कि आपको ड्रम के ऊपर इमेज बनता है। तो सबसे पहले इस कार्ट्रिज को हमने बाहर निकाला। तो देखिए हम ड्रम को रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्योंकि केवल रिफिलिंग से काम नहीं बना हमारा, तो इसमें ड्रम का भी इशू हो रहा था। हम ड्रम को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो रिप्लेस करने के लिए जो इसके ऊपर कवर रहता है, कवर को हमने निकाल दिया, जो प्रोसेस पहले मैंने बताया। फिर इसके बाद ड्रम को यहाँ से दोनों साइड में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद में दूसरे ड्रम को हमने लगा दिया जी। ऐसे बिल्कुल फ्रेश न्यू ड्रम लगाना चाहिए, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। न्यू ड्रम होता तो और भी प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर आएगी। तो हम अभी से ड्रम को लगाकर प्रिंट आउट लेकर मैं दिखा देता हूँ कि देखिए दोनों प्रिंट आउट में क्या अंतर हुआ या नहीं हुआ, जो आपके सामने दिख जाएगा जी। हमने अब इसे सेल्फ टेस्ट ले लेते हैं। और अब सेल्फ टेस्ट आप देख लीजिए क्या आ रहा है, और फर्स्ट टाइम जो प्रिंटिंग आ रही है वो क्या थे, दोनों में अंतर क्या है। दोनों पेज को हम सामने अगर रखते हैं तो देखिए रिफिलिंग और ड्रम चेंज करने से पहले ये प्रिंट आउट है, और रिफिलिंग और ड्रम करने के बाद ये प्रिंट आउट है जी। तो ये प्रिंटिंग में देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप इस साइड का भी बोल्ड देखिए, यहाँ पर भी देखिए, और इसे भी देखिए, और इसे भी। तो दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा कि अंतर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये होता है कि ड्रम से रिलेटेड मैंने बताया है कि ये प्रॉब्लम सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। मैं इंक तो था ही नहीं इसमें, तो इंक को मैंने रिफिल किया पहले। इंक रिफिल करने के बाद ड्रम को भी रिप्लेस कर दिया है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इसी कंडीशन, इसी के साथ में अब इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं इसी टाइप के वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो आप अगर हमारे, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीटेक जो चैनल बनाए हैं, मल्टीटेक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।